हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा गुड मॉर्निंग। मैं रूबी आपके अपने यूट्यूब चैनल में आप सभी का खूब 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 अभिनंदन करती हूँ, आप सभी का स्वागत करती हूँ। और हो चुका है सवेरा, यानी कि नए दिन की शुरुआत हो चुकी है, नए एनर्जी के साथ, नए उल्लास के साथ और नए उम्मीद के साथ। तो सुबह का टाइम है और सो के यहाँ पे हम थोड़ा सा बैठे थे, यानी कि सोने के बाद थोड़ा सा बॉडी को रिलैक्स दे रही थी। जो ब्लड सर्कुलेशन चल रहा था ना, उसको मैं स्टॉप कर रही थी और थोड़ा सा आराम कर रही थी। सो के उठो सुबह और 2 मिनट के लिए बैठो तो बड़ा अच्छा लगता है कि जो सुबह का आँख खोलते ही अच्छा सा नज़ारा देखने को मिलता है, वो मन को शांति देता है। फिर उसके बाद हम यहाँ पे मुंह धुले और मुंह धुलने के बाद एक गिलास पानी पिया और फिर पानी पी के आ गए हैं डायरेक्ट बाहर। तो बाहर का कुछ अभी ऐसा माहौल है, ऐसा कुछ मतलब सुबह सुबह का चिड़ियों की हल्की हल्की सी चहचहाट और चहल पहल और एक अच्छा सा शुद्ध वातावरण सुबह का जो गांव का होता है। और इस टाइम तो गर्मी तो बढ़ी हुई है यूपी में। फिर उसके बाद हमारी जो छुटकी रानी है ना, यानी हमारी बछिया छोटी वाली, तो सबको सानी पानी खिलाने के बाद रात को उनकी जगह से उनको हटा दिया जाता है और सुबह उठते ही फिर उनको वापस उनकी जगह पे सानी पानी करने के लिए वापस बांध दिया जाता है। छुटकी को भी हमने उनकी जगह पे बांध दिया है। जो हमारी कल्लो रानी यानी कि हमारी भैंस है, वो तो आज अपनी ही जगह पे थी और गाय को भी हमने खोल के वापस उसकी जगह पे बांध दिया है। माता रानी से दुआ करती हूँ आपका दिन मंगलमय हो, शुभ हो, हर सवेरा आपका हंसता मुस्कुराता हुआ पूरा दिन जाए सुबह से। और बहुत सारे भाई बहन ऐसे हैं जो बहुत प्यारे प्यारे कमेंट करते हैं कि दीदी आप तो बहुत एकदम परफेक्ट हो, घर अच्छे से चलाते हो, आपको सब कुछ आता है। तो आपका दिल अच्छा है, आप इतने प्यार से, इतनी अच्छी नज़रिए से मुझे देखते हो, शायद इसलिए मैं आपको परफेक्ट लग रही हूँ। आप लोग मुझे इस काबिल समझते हैं और इतना प्यारा सा कमेंट करते हैं, मुझे मोटिवेट करते हैं, मेरा हौसला बढ़ाते हैं। इसके लिए आपको तहे दिल से शुक्रिया। जितना भी मैं धन्यवाद करूँ उतना कम है। और बस आप सभी अपना दुआ, अपना प्यार, दुलार, आशीर्वाद अपनी इस बहन पे, अपनी इस बेटी पे बनाए रखिए। भैंसों को सानी पानी भी कर दिया है और भूसा भी डाल दिया है, यानी कि चारा भी डाल दिया है, गोबर भी उठा करके फेंक दिया है। और सुबह का जो यही रूटीन होता है, बस गांव के जितने भी लोग हैं सबका यही रूटीन होता है। सुबह उठो और आँख मीचते हुए सबसे पहले आओ अपने पशुओं की देखभाल करो और फिर हाथों में आ गया है कमान साफ़ सफाई का। तो साफ़ सफाई शुरू हो रही है और मीठी मीठी सी उड़ रही है धूल की मिट्टी। तो यही सब सारी यादें हैं, यही सारी चीज़ें हैं जो गांव की बड़ी खूबसूरत लगती है और मन को एकदम आनंद देती है और एकदम प्रसन्न हो जाता है दिल। जैसे जो बाहर के लोग होते हैं ना, शहर वाले लोग, उनको गांव का ये नज़रिया देखने में बड़ा अच्छा लगता है। और आप लोग मेरी वीडियो के ज़रिए मिट्टी की खुशबू लीजिए और गांव का जो व्लॉग है, गांव का जो व्यू है, उसका आनंद लीजिए, आनंद उठाइए। और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे आप लोग तो डेली ऐसी वीडियो आप लोगों को देखने को मिलेंगी। और अभी तो झाड़ू ही लग रहा है, देखिए अभी सो रहे हैं बाहर, हमारे देवर हैं और चाची के लड़के हैं, सब अभी सो ही रहे हैं। एक खटिया अभी ऐसी ही पड़ी थी और पानी के बोतल यहाँ पे पड़े हैं। रात में पानी प्यास लगती है, गर्मी है ना, तो पानी पीने के लिए यहाँ पे बोतल भी रखी हुई थी। और झाड़ू तो उधर सामने चबूतरे के सामने हमने लगा दिया है और इस साइड अभी लगाना बाकी रह गया है। तो मिट्टी थोड़ी थोड़ी सी उठ रही है, तो नहाने से पहले ये सारे काम करने पड़ते हैं। और फिर सारे काम फुर्ती के साथ निपटाने के बाद आ गए हम यहाँ पे जहाँ पे गोबर फेंकते हैं। और करीब 2-3 महीने तो हमने उपले बनाए ही नहीं। अभी धूप अच्छी निकल रही है, वैसे तो 15 दिन में बारिश शुरू हो जाएगी। 15 दिन क्या दोस्तों, कभी पता नहीं है बारिश कब हो जाए। धूप अच्छी खिल रही थी तो हमने कहा यहाँ पे कुछ कंडे बना लेते हैं, क्योंकि बीच में हमने रोक दिया था कंडे। और गाँव में जब ज़्यादा कंडे रख लो ना बना के दोस्तों, तो वो बिक जाते हैं, तो 4 पैसे मिल जाते हैं, वो भी हमें बच जाते हैं। तो बस इसीलिए मैंने सोचा कि जो कंडे बना के रखे हैं उनको मैं
बेच दूँगी। बेची तो नहीं, अभी रखी हूँ और थोड़ा बहुत और बना लेती हूँ। ऑपरेशन करवाने के बाद करीब 2 महीने तक मैंने कोई काम नहीं किया था, तो इसलिए यहाँ पे फुर्ती के साथ आ गई हूँ कंडे बनाने। और मतलब कि एक गांव की एक हाउसवाइफ रहकर एक मतलब कि जैसे कुछ लोग बोलते हैं 4 बच्चों की अम्मा, 4 बच्चों की अम्मा ऐसे करके कमेंट करते हैं, तो मुझे बुरा नहीं लगा। लेकिन मैं इस बात का आपको मतलब कि क्या बोलते हैं उसको, मैं इस बात का आपको आंसर देना चाहूँगी कि जैसे कि 4 बच्चों की अम्मा आप बोलते हो, तो इतनी फुर्ती हम लोगों के अंदर है, इतनी फुर्ती काम करने की एनर्जी होती है। ये एनर्जी अपने आप आती है क्योंकि हमारे पास बहुत सारे काम हैं और लगातार काम करने से और बॉडी में एक्टिविटी बढ़ती है। जितना आलस खुद को आलसी बनाओगे, आलसी होते जाओगे। तो मेरे पास तो बहुत सारे काम है दोस्तों, तो मैं एक्टिव रहने की कोशिश करती हूँ कि हर वक्त एक्टिव रहूँ और सारी चीज़ें मैं मतलब कि सीखूँ, सारी चीज़ें करूँ जितना करना चाहती हूँ। क्योंकि ये जो बॉडी है ना, ये आराम मांगती है। अगर इसको हम जितना आराम देंगे ना, और ज़्यादा ये आराम मांगेगी। तो काम कर्म ही हमारी पूजा है, तो काम करते रहना चाहिए। यही हमारी पूजा है और यही हमारा कर्म है, यही हमारा सब कुछ है। तो यहाँ पे देखिए उपले भी हमने फटाफट से बना लिए हैं और ज़्यादा दिन तो वैसे अब बनेंगे नहीं। आज मैंने दिखा दिया, बहुत दिन हो गए थे हमने मॉर्निंग से लेके कोई व्लॉग ही नहीं शूट किया था, मॉर्निंग का कोई व्लॉग नहीं शूट किया था। तो आज हम बहुत दिन बाद आप लोगों को मॉर्निंग का व्लॉग दिखा रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को अच्छा भी लगेगा। अच्छा लगे तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। आप लोगों का सब्सक्राइब करने से 1 रुपया भी नहीं जाता है, तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और वीडियो अच्छी लगी ज़रा सा तो लाइक ज़रूर कर लिया करो और कमेंट करके बताया करो आप सभी वीडियो कैसा लग रहा है, क्योंकि आपके कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलता है, अच्छा लगता है। आपके कमेंट हमें पढ़ने में भले ही कभी कभी रिप्लाई नहीं कर पाते, लेकिन कमेंट ज़रूर पढ़ते हैं दोस्तों। फिर घर चलते टाइम हमने कहा तसला खाली लेके चल रहे हैं, इसमें 1 तसला कंडे लेते चलते हैं, तो 1 पंथ 2 काम 3 काम एक साथ हो जाते हैं। तो फिर उसके बाद डायरेक्ट हम तसले में कंडा लेके छत पे ही आए थे, तो यही पे एक साइड हमने रख दिया सूखने के लिए। नीचे क्या है ना दोस्तों, दीमक लग जाता है और छत पे दीमक वगैरह नहीं लगती है, तो इसलिए यहाँ पे रख दिया, आराम से एकदम से सूख जाएगा। धीरे धीरे करके टाइम 7 बजे का हो रहा होगा और जब से छत पे नीचे चले गए थे तो सारे काम अंदर और बाहर के सारे हो गए हैं। फिर कंडा लेके यहाँ पे आए हैं, तो अब बिस्तर को भी फोल्ड करके रख के ही जाएंगे और बिस्तर को फोल्ड करके ये खटिया पे रख देंगे, यानी कि चारपाई पे, और चारपाई को छप्पर के अंदर खींच देंगे। फिर छाँव से बचा, यानी कि धूप नहीं लगेगी, और रात को फिर वापस खटिया को बाहर निकाल लेंगे। और यहाँ पे जो गद्दे डाले थे छत पे ना, इसके पापा सो रहे थे उस पे, तो इसको हमने उठा के रेलिंग पे रख दिया है। उधर नीम का पेड़ है, तो नीम के पेड़ की छांव रहती है। आप लोग हमेशा वीडियो में कमेंट करते हैं कि आप इतने सारे काम कैसे कर लेती हैं, कैसे सारी चीज़ों को संभाल लेती हैं, इतनी एनर्जी आपके अंदर कहाँ से आती है। तो ये एनर्जी मैं कहीं से खरीद के लेके नहीं आती हूँ दोस्तों, ना ही खरीदने वाली चीज़ है, ये अपने आप आती है। जैसे कि सुबह मॉर्निंग में हम उठे, सुबह जल्दी उठने की कोशिश किया करें। जब जल्दी उठते हैं हम ना, तो हमारे काम भी जल्दी निपट जाते हैं और अजीब सी फुर्ती होती है, एनर्जी होती है हमारी बॉडी के अंदर। और आप सभी को पता होगा, जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर उन सबको पता होगा कि मुझे सुबह ना काम करने में बहुत आनंद आता है, इतना मज़ा आता है सुबह काम करने में कि पूछिए मत। क्योंकि हम हाउस वाइफ होती हैं, हम सारी, हमारे घर में हमारा परिवार होता है, हाउस वाइफ नहीं है, लड़की हैं, तो भी आपके घर में आपकी भाभी, छोटे भाई बहन सब लोग होते हैं। तो जब हम सुबह उठ के सारे काम अपने आप मतलब मन की मौजी अकेले करते हैं शांत माहौल में, तो बड़ा अच्छा लगता है काम करने में। और ऐसे में हमें फुर्ती भी आती है, हमारा टाइम भी बच जाता है, टाइम पे खाने, नाश्ते, कपड़े, सारी चीज़ें हो जाती है। फिर उसके बाद जो टाइम बचता है ना, उसको हम अपने किसी काम में लगा देते हैं। जैसे कोई चीज़ सीखना है हमें, तो उसके लिए लगा देते हैं, कोई अपने स्किन केयर के लिए टाइम बच गया तो निकाल लेते हैं। तो बस ऐसे ही दोस्तों आती है फुर्ती कोई लेने की चीज़ नहीं है जो मैं परचेज़ कर लेती हूँ। तो देखिए, आप लोगों से बातें करते करते हमारा रसोई भी एकदम साफ़ सुथरा क्लीन हो गया है। झाड़ू लगा के राख को हमने भर लिया है और भर के गमले में रख दिया है। नीचे जाएंगे तो लेके जाएंगे, फेंक देंगे उसको जहाँ पे गोबर फेंकते हैं। और
चूल्हे की दीवार भी हमने अच्छे से पोत दी है, बहुत अच्छी अच्छी खुशबू आ रही है और हमारे चूल्हे की पुताई भी हो गई है। तो देखिए दोस्तों, नहा के आ चुके हैं और तैयार भी हो गए हैं। आप लोगों की हमेशा शिकायत रहती है कि आप शादी सिंपल से ऐसे मत रहा करो, तैयार रहा करो तो देखने में अच्छा लगता है। तो बस इसीलिए हम रेडी हो गए हैं। अब से कोशिश यही करेंगे कि हम तैयार होके ही आप सभी के साथ वीडियो बनाया करेंगे। और पीछे पीपल की छांव है ठंडी ठंडी सी। तो अभी चाय भी नहीं बनी है, चूल्हे में खाना बनाना था तो फिर हमने कहा चलो नहा लेंगे तब चूल्हा जलाएंगे, फिर चाय नाश्ता और खाना सब एक साथ हो जाएगा। नहीं तो नाश्ता बनाने के लिए चूल्हा जलाएंगे, चाय बनाने के लिए, तो फिर चाय पीने के बाद दूसरा काम करेंगे, नहाएंगे, जब तक में चूल्हे की आग बुझ जाएगी तो दोबारा से हमें जलानी पड़ जाएगी। तो इसीलिए नहा करके ही हम आए हैं रसोई में और यहाँ पे दूध वगैरह लेके आए हैं। तो चलिए चूल्हा जलाते हैं और चाय बनाते हैं, आप सबको भी पिलाते हैं गर्मा गर्म चाय। घर का काम निपटाते निपटाते मैं सोच रही थी कि आज खाने में क्या बनाऊं, कुछ समझ में नहीं आता है। रोज रोज का वही खाना खा के बोर हो गए, दाल चावल सब्जी रोटी, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि आज खाने में क्या बनाए। पहले मैंने सोचा कि आज बना लेते हैं आम का पन्ना और सिंपल सी प्याज और टमाटर की सब्जी। फिर मैंने सोचा कि कढ़ी बना लेते हैं, बहुत टाइम हो गए हैं कढ़ी बनाए हुए। तो इसलिए हमने दही थोड़ा सा लिया था, दही में बेसन को डाल के थोड़ा सा पानी डाल के फेंट के कुछ देर के लिए रख दिया था। और ये दही वाली पकौड़ी हमारे यहाँ बन रही है। इससे ना पकौड़ी बड़ी स्पॉन्जी बनती है, फूली फूली सी जालीदार। तो इसलिए हमने थोड़ा 2 मिनट पहले फेंट लिया था, फेंट के रख दिया था। और हाथों से अच्छे से फेंट देते हैं ना तो पकौड़ी बनती है। आज हमने प्याज वगैरह नहीं मिलाया है पकौड़ी में, क्योंकि मन नहीं था प्याज मिलाने का, तो इसीलिए हमने ऐसे पकौड़ी बना ली है। बड़ी स्पॉन्जी पकौड़ी बनी है दोस्तों। उसके बाद तेल तो गरम था ही, सरसों के तेल में हमने पकौड़ी को तला था। थोड़ा सा ही निकाला है क्योंकि माही के पापा और हमें बच्चे हैं नहीं, तो फिर सब्ज़ी वगैरह अभी इतनी लगती है नहीं। और जब सारे लोग फैमिली में रहते हैं तो रोज़ जितना खाना बनता है उससे कम बनाओ ना, तो बड़ा अजीब लगता है कि आज हम बड़ा थोड़ा सा काम है, बड़ा काम भी कम करना पड़ रहा है और खाना भी बड़ा कम बनाना पड़ रहा है, तो भी अजीब लगता है, तो भी बॉडी में पेन होने शुरू हो जाती है। हमारी आदत होती है ढेर सारे काम करने की, जब काम हमें कम मिलता है करने को ना, तो भी हमारी बॉडी में पेन होना शुरू हो जाता है, क्योंकि हमें आदत होती है उस काम को करने की। ये मैं पकौड़ी आप लोगों को दिखा रही थी कैसी बनी है। और इसमें हमने प्याज बारीक एक लिया था और मेथी का तड़का लगाया है। फिर उसके बाद लहसुन अदरक हरी मिर्च को हमने सिलबट्टे पे पीस के रखा था, वही मसाले हमने डाल के इसमें तड़के लगाए हैं। फिर पानी डाल दिया था बॉयल होने के लिए। पानी जैसे ही बॉयल हो गया, जो बेसन हमने पहले से बना के रखा था उसको और पतला कर लिया। पतला करने के बाद कढ़ाई में डाल दिया, बस फटाफट से हमारी जो है वो कढ़ी बन के तैयार हो चुकी है। और कढ़ी में फिर हम डाल देंगे जो पकौड़ियाँ फ्राई की थी, 3-4 पकौड़ियाँ निकाल लेंगे, क्योंकि हमारे अभी को पकौड़ियाँ खाना बहुत पसंद है और प्याज वाली पकौड़ियाँ उसको बिल्कुल पसंद नहीं है। तो बस हमारी कढ़ी भी फटाफट से बन गई है। सिर्फ कढ़ी बनाएंगे और हाथ की मोटी वाली पानी वाली रोटियां, चावल नहीं बनाएंगे दोस्तों, क्योंकि हम चावल नहीं खाते हैं। और माही के पापा को भी मैंने चावल उनकी वेट की वजह से बंद कर दिया है देना, और मेरा तो कुछ और रीज़न है, इसलिए मैं चावल नहीं खाती हूँ, डॉक्टर ने मना किया है। तो देखिए चूल्हे में फटाफट से हमारा खाना भी बन गया है और आप लोगों से बातें भी हो गई है। ऐसे होती है फुर्ती, ऐसे होता है फटाफट से काम। मतलब घर से बाहर से लेकर रसोई तक का पहले के ज़माने के लोग ऐसे ही खाना बनाते थे। गैस वगैरह में तो खाना बनता नहीं था और गैस हमारा इस टाइम ख़त्म है। कल हमने आप लोगों को बताया था परसों की वीडियो में कि गैस हमारा ख़त्म हो गया है। और आप लोगों को हमने बताया था कि बच्चे तो हैं नहीं, तो इस टाइम दूध ज़्यादा बढ़ते हैं। तो आज तीसरा दिन है जो हम मावा बना रहे हैं, इसके बाद नहीं बनाएंगे। और बस रोटी बनाने के बाद तुरंत ही हमने दूध को चढ़ा दिया था मावा बनाने के लिए। और मावा बनाकर हम नीचे आ गए थे फ्रिज में बॉटल रखने के लिए, क्योंकि पानी फ्रिज का ख़त्म हो गया था। जिस बॉटल में बर्फ़ जमा है उसे नीचे रख देंगे और पानी वाला बॉटल उठा करके बर्फ़ में डाल देंगे। ऐसे में लाइट नहीं रहती है तो फिर ये काम
में आ जाती है इमरजेंसी में। ठंडा पानी पीने की आदत हो जाती है तो फिर अच्छा ही नहीं। और ये देखिए दोस्तों, इतना मावा बना के हमने तैयार कर लिया है। अपने हाथों का बिल्कुल शुद्ध खोवा है ये। देखिए कितनी अच्छी चमक है इसमें। हमारी गाय का जो दूध होता है ना वो लाल नहीं है, तो इसका मावा भी लाल नहीं बनता है। अधिकतर गाय का दूध जो होता है वो लाल होता है, उससे बनने वाला पदार्थ भी लाल ही होता है। लेकिन इसका देखिए वाइट है, जैसे भैंस के दूध का होता है। तो अभी ये गर्म है। इसमें हमने जो पहले से रखा था उसको पॉलीथीन में रख के फ्रीज़र बर्फ़ वाले में डाल दिया है। और ये ठंडा हो जाएगा तो इसको भी वही पॉलीथीन में रख के बर्फ़ में डाल देंगे और इसका हम बनाएंगे कुछ रेसिपी खास। तो दोस्तों इसी के साथ वीडियो का एंड करते हैं। मिलेंगे आप सभी को अपने कल के नए वीडियो में। आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। ज़रा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाय दोस्तों।